वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। जैसा कि आप अवगत है, हरियाणा से 3638 पदों पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो सब्जेक्ट वाइज सीटें कितनी रहने वाली है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी योग्यता क्या रखी, अप्लाइंग डेट्स कब से कब तक रहेगा, एग्जाम डेट कब है, पे स्केल क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या है, कितने एज वाले अप्लाई कर सकेंगे, एप्लीकेशन फी क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इन सभी पहलुओं पर भी बात करेंगे और इन सारे मैटर्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से निकलने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो ये देखिए, सब्जेक्ट वाइज सीटों की संख्या आपको दिख रही होगी ना, सब्जेक्ट वाइज सीटों की संख्या यहाँ पे टोटल्स आपको जैसे एंथ्रोपोलॉजी में कितनी सीटें हैं 1, बायोटेक्नोलॉजी में कितनी सीटें हैं 11, बॉटनी में कितना है 145, इसके बाद डिफेंस स्टडीज में 35 और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बम्पर है ना, आधा सीट है तो इंग्लिश में ही है 714। जो इंग्लिश वाले हैं उनको तो मैं कभी कह देता हूँ, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। इतनी ज़्यादा सीटें वाली वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा सीटें एक सब्जेक्ट में। माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट्स हैं, मास कम्युनिकेशन में 21, फिलोसफी में 6, फिजिकल एजुकेशन में 119 और पॉलिटिकल साइंस में 145, साइकोलॉजी में 120, पंजाबी में 38, इसके बाद संस्कृत में 40, सोशियोलॉजी में 5, टूरिज्म में 8 और फिर जूलॉजी में 125 सीट्स हैं। इसके अलावे आप देखें कितने और सब्जेक्ट को, 16 सब्जेक्ट। ये 16 सब्जेक्ट में टोटल 1535 पदों पर भर्ती है। ये देखिए फर्स्ट पेज है, ये जो भर्ती है ना, ये फर्स्ट पेज है। 2 चरणों में भर्ती आएगी। ये जो जिसे मैंने कहा कि 3638 पदों पर भर्ती आएगी, ये आपका 2 चरणों में आएगी। ये आपका फर्स्ट पेज है, मैंने पहला चरण का भर्ती है। पहला चरण में 1535 और दूसरे चरण में 2000 या 2100 के लगभग भर्ती आनी है। तो फर्स्ट फेज के लिए 16 सब्जेक्ट में वैकेंसी, बहुत सारे सब्जेक्ट अभी इसमें नहीं है। मेन कह सकते स्ट्रीम के बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें नहीं शामिल किया गया है, वो सेकंड फेज में आएगी लेकिन दोनों भर्तियां आपका इसी साल 2024 में ही आनी है। दोनों फेज 2024 में आ जाएगा। और पे स्केल 57,700 से 1,82,400, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप ज्वाइन करते हैं। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में यही पे स्केल रहता है, यहाँ भी सेम वही है, पे स्केल रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहीं पे आपको विजिट करना है, hpsc.gov.in जाके विजिट करना है बीच बीच में। और वैसे नहीं भी विजिट करेंगे तो आपको जानकारी मेरे यहाँ से मिल ही जाएगा। आप एग्जाम फाइटर नंबर चैनल के अगर सब्सक्राइबर हैं और आपने ऑल बटन को क्लिक किया है तो आप तक इन्फॉर्मेशन चली ही जाएगी। जैसे ही ये वैकेंसी कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक टू ए टू जेड आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। पीजी में आपके 55% मार्क्स चाहिए, है ना। रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आप पीजी में कितना मार्क्स चाहिए, 55% मार्क्स। ये प्लस आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो पीएचडी होनी चाहिए। पीएचडी यहाँ मैंडेटरी नहीं है, पीएचडी अनिवार्य नहीं है। ये तो होगी योग्यता। एज जो है यहाँ पे एज का देख लें, मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम आपका 42 साल है। यानी मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स आपका एज है। और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो कि हरियाणा के प्रॉपर रहने वाले हैं उनको कैटेगरी वाइज जो एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो एज रिलैक्सेशन 42 प्लस वो आपको मिल जाएगा। जैसे जनरल के लिए मैं बताऊं, ये जनरल के लिए है और अदर स्टेट वाले के लिए है 42 ईयर, यानी वहाँ का जनरल और दूसरे स्टेट वाले के लिए 42 ईयर। अप्लीकेशन फ़ी देख लें आप, अप्लीकेशन फ़ी जिस प्रकार पिछली बार रखा गया था कि मेल जनरल एंड अदर के लिए 1000 रखा गया था। उसके बाद मेल फीमेल अदर सब उसके लिए 250 और पीएच हरियाणा के लिए 0, है ना। पीएच हरियाणा जो कि हैंडीकैप्ड है उनके लिए, दिव्यांगजनों के लिए 0 फी है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। मेल फीमेल चाहे कोई भी अदर्स कैटेगरी का रहे जनरल को छोड़ के, तो उससे आपको लग रहा है 250 और मेल के लिए जो कि जनरल के हैं तो उनके लिए आपको 1000 लग रहा है। फिर ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स की, जैसे मैंने कहा कि ये जो लोकसभा चुनाव कंप्लीट होगा, आचार संहिता खत्म होगा, वैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। तो एप्लीकेशन आपका जून से ही स्टार्ट हो जाएगा, जून से लेकर जुलाई तक आपका आवेदन चलेगा, जून से लेकर जुलाई तक आपका आवेदन चलेगा। एक्सपेक्टेड अभी यही संभावना बन रहा है। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने का रहेगा वो आपका अगस्त तक जा सकता है ना, अगस्त फर्स्ट वीक तक जा सकता है आपको आवेदन करने के लिए। फिर आपका इसी साल आप उम्मीद कीजिए अगस्त के बाद आपको 2 महीने का दिया जाएगा, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने का संभावना बनता है। एग्ज़ाम कब होगा? अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने का चांसेस हैं।
और इसके बाद ये जो एग्ज़ाम हो जाएगा और इसी बीच में आपको सेकंड फेज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यानी उसका एग्ज़ाम आपका 25 में चला जाएगा सेकंड फेज़ का। लेकिन वैकेंसी इसी साल आपको दिख जाएगी, बाद बाकी जो 2021 वैकेंसी बच जा रहा है। आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए एग्ज़ाम 2 फेज़ में अभी जो नया नियम बनाया है कि एग्ज़ाम को 2 फेज़ में होगा। पहला पीटी टाइप से होगा, एक पीटी लेवल का यहाँ पे जिसका पिछले बार जो किया था, वो बस एक ही एग्ज़ाम था, यही वाला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीटी का। और एक फिर मेन टाइप से यहाँ पर लिया जाएगा जो कि सब्जेक्टिव होगा। ये इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है ना? तो अभी जो पीटी वाला एग्ज़ाम जैसे पिछले बार हुआ था, उसमें क्या था कि रिटन एग्ज़ाम था, 87.5% उसका वेटेज था और फिर इंटरव्यू का बस बहुत ही कम 12.5% का वेटेज था। ये बहुत अच्छा था, आसान भी था। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिंपल सा मेडिकल टेस्ट होगा और फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अगर आप कट ऑफ मार्क्स में आ जाते हैं तो। लेकिन इस बार कहा गया है कि नहीं, इसके अलावे इसमें जो क्वालिफ़ाई कर लेंगे, जो इसमें क्वालिफ़ाई हो जाएँगे, उसको फिर से एक एग्ज़ाम देना है, जो कि सब्जेक्टिव होगा। अभी इस पे फुल एंड फाइनल कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नियम बनाया गया, हालाँकि इसका विरोध भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बना रहे हैं या फिर आप सिविल सर्वेंट बना रहे हैं? आईएएस का पैटर्न हो गया ना, यूपीएससी का पैटर्न हो गया ये। क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बना रहे हैं, तो फिर वो पीएचडी करने का क्या मतलब भाई? नेट में करने का क्या मतलब? जब वो नेट पास करके गए हैं, जेआरएफ पास करके गए हैं, इतना कड़ी मेहनत करके उन्होंने पीएचडी किया है, तो फिर आप इतना एग्ज़ाम ले रहे हैं, पीटी मेंस, तो गलत है ना? उनके साथ ऐसा नाइंसाफ़ी या किसी भी स्टेट में इस तरह का नहीं होता है। ये बहुत ही कह सकते हैं जो पैटर्न बनाया था, ये पैटर्न सही किसी भी तरह से नहीं था। हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। अगर 4 प्रश्न आपके गलत होते हैं तो आपके 0.25 नंबर डिडक्ट हो जाएँगे। 4 प्रश्न अगर गलत होते हैं तो आपको 1 नंबर कट जाएगा और 1 प्रश्न गलत होगा तो आपको 0.25 नंबर डिडक्ट होगा। 1 नंबर अगर 1 प्रश्न गलत होता है तो कितना कटेगा? 0.25। अगर 4 गलत होता है तो कंप्लीट 1 आपका कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। 1/4 आपका है। टाइम ड्यूरेशन जो एग्ज़ाम का होगा, ये वो पीटी टाइप का जो होगा 2 आवर्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ओएमआर एग्ज़ाम होगा। आपका सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड में एग्ज़ाम नहीं होगा और ये बड़ा ही ईज़ी रहता है। अगर इससे यही पैटर्न को अगर फॉलो किया जाए तब तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे कॉन्सर्न सब्जेक्ट से आपके 90 प्रश्न पूछे जाएँगे। 90 प्रश्न और ये एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा, तो 90 मार्क्स का। और हरियाणा जीके सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 नंबर का। अगर हरियाणा जीके को अदर स्टेट वाले छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आपको बस अपना पेपर पे कमांड रखना है ना? 90 नंबर पूछा जाएगा, हरियाणा जीके आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होगा आपका और इसी पर पिछले बार रिज़ल्ट बना था, है ना? पिछली बार बस यही एग्ज़ाम था, रिज़ल्ट बना था। अभी इस बार नए पैटर्न को लागू किया जा रहा है, देखिए आगे क्या होता है। अभी हालाँकि इसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गया है और ये कह सकते हैं एचपीएससी को भी ये चला गया है कि नया नियम है कि इस अनुसार से एग्ज़ाम होगा कि इसमें जो क्वालीफ़ाई करेंगे इस एग्ज़ाम में, वो बच्चे फिर उस मेन एग्ज़ाम में जाएँगे और वो जो एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा उसमें फिर क्वालीफ़ाई करेंगे, तब फिर वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन पाएँगे। फिलहाल तो पैटर्न यही है, लेकिन देखिए इसका हालाँकि विरोध हो रहा है और मैं भी व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि वहाँ आप लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, वहाँ तो फ्रेशर्स आते हैं, ग्रेजुएशन करके एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गए हैं एग्ज़ाम देने, जो अभ्यर्थी हैं, वो नेट क्वालीफ़ाई करके गए हैं, जेआरएफ क्वालीफ़ाई करके ऑलरेडी पीएचडी किए हुए हैं, है ना? 4 साल 5 साल पीएचडी में लगता है, उन्होंने पीएचडी भी किया है। इसके बाद भी इतना लंबा चौड़ा पके हुए एग्ज़ाम लेंगे, तो फिर क्या मतलब, इतनी डिग्री क्यों लेते हैं आप? उधर छोड़िए, सीधे एग्ज़ाम लीजिए, ना नेट माँगिए, ना पीएचडी माँगिए, सीधे एग्ज़ाम लीजिए, जिस प्रकार यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस लेती है। तो हालाँकि देखिए जो करना है तो आयोग को करना है, अब आगे जो होगा, जैसे भी कोई अपडेट्स आती है आपको सूचना तो यहाँ पे मिल ही जाएगी। इसके साथ ही नोटिफ़िकेशन आने के बाद किस प्रकार फॉर्म भरें आप, और इसके साथ ही समुचित गाइडलाइन, आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, आपको अपना पेपर की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके अलावे जो आपका जनरल पेपर होगा उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, किस प्रकार एग्ज़ाम में आप नेगेटिव से बच सकते हैं, ए टू जेड आपको हर एक जानकारी यहाँ पर मिलेगी। प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह ए टू जेड आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। इन सभी के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा दोस्तों, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बस छोटा-सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना, ताकि फर्दर अपडेट्स आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सकें और खुद को रेडी रख सकें इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है दोस्तों, है ना? फ्रेशर्स के लिए शानदार अवसर है। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।